आओ सारे रसना पवित्र करके गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप सबनों ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। कितने भागां वाले हैं असी जो सानू कांशी टीवी राਹੀਂ सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त होंदा है। अज मेरे नाल जो महात्मा बैठे हैं, डॉक्टर उमेश यादव जी और इन नाल रविंदर जी महाराज जो कि प्रेजिडेंट ने, मैं उसदे बारे भी जानकारी अज देनी है और इन्हां दे शुभ विचार भी सुनांगे। लेकिन सब तो पहला आप सब नूं लख लख बधाई सतगुरु रविदास जी के महान गुरपुरब की। इत्थों बड़े भैन भरा काशी भी गए, उत्थे भी वक्खो वक् प्रोग्रामां दे विच शामिल होए। उन्होंने बहुत बहुत मुबारकां, क्योंकि बड़े भागां नाल मौका मिलता है जदों हज़ारां लखां की गिनती विच संगतां 'च बैठ के गुरु नूं याद किया जाता है। और जिवें दास क्या करता है कि जदों भी संसार दे विच अज्ञानता हुंदी है, जदों भी हनेरा पैंदा है अज्ञानता दा, उस वेले फिर ये ईश्वर परमपिता परमात्मा हरि ये प्रगट हुंदा है। और ये प्रगट शरीर दे विच हुंदा है क्योंकि असी शरीर विच हुंदे आ। शरीर तो बगैर जे किसी पासों सानूं आवाज़ां आउणियां शुरू हो जाण ते असीं घबरा जांगे। ये गल समझण दी लोड़ है। परमात्मा निराकार है, लेकिन साडे तक उसका स्नेहा पहुँचाउण वास्ते उसनूं शरीर धारण करना पैंदा है। साडे विच ही कोई अच्छा इंसान भी किसी का भला करता होए, मदद करता होए, दुख सुख में शामिल होंदा होए, सुनदा होए, हथ पकड़दा होए, असीं उसनूं ही देवता कहने आ। लेकिन जिस शरीर विच भगवान आके हरि आके आप जिस तरह इस वेले इतने संत महापुरुष ने, असी भी देखते हाँ ऐसे संत महापुरुष जो हैं साध संगत जी, वो आके संसार दे विच प्रगट होंदे हैं और सानू उपदेश दे के सानू कृपा करते हैं, सानू मानस जन्म दा लाहा खट्टण वास्ते प्रेरणा करते हैं। तो साध संगत आओ असी अज जिथे महाराज रविदास जी के पावन पवित्र गुरपुरब नूं याद कर रहे हैं, उन्होंने जीवन नूं याद कर रहे हैं। उत्थे होर भी संसार विच जदों जदों भी धर्म की गुलामता हुई है, उस वेले महापुरुष पैदा होए ने और उन्होंने पैदा होकर अपने अपने वक़्त के अनुसार संसार नूं सीधे राह ते पाया है। अज साध संगत असी गल करनी है कि जदों ब्राह्मणवाद ने काशी दे विच पूरे हिंदुस्तान दे विच गलत जो धारना सी वो बनातियां, लोगों नूं वंड दिता धर्म के नाम के उत्ते, जाति पाति के नाम के उत्ते, कर्मकांड नूं महानता दी गई और इंसान नूं छड्ड के होर चीज़ों की पूजा करनी शुरू करती, जदों कि करनी इंसान की पूजा चाहिए है। क्योंकि इंसान दे विच ही परमात्मा परमपिता परमात्मा आप वसदा है, विराजमान होता है और परमात्मा का मंदिर है इंसान। लेकिन इंसान नूं नफरत करनी, इंसान नूं नीवा दसना और मूर्तियां की पूजा करनी ते होर पत्थरां की पूजा करनी, फिर मड़ियां की पूजा करनी, मसाना की पूजा करनी, एक बनाने वाले नूं छड्ड के उहदी बनतर दे नाल जुड़े रहना, इस गल ते वर्जित किया। और इसे गल नूं जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जे संसार दे रविदास सो साधु भला जो परोपकार कमाए और जो अवगन छाड़े गुण गहे सिमरे गोविंद राय। जो अवगन छड्ड के गुणा की गाहक बनता है और सिमरन करता परम पिता के नाल जुड़ता है, वही उन्होंने प्रवान होता है। अज साध संगत इस तरह ही भारत दे विच स्वामी दयानंद जी महाराज प्रगट होए। जदों उन्होंने देखा कि किस तरीके नाल लोकां नूं गलत फहमियां विच पाया जा रहा है, किस तरह जो धर्म प्रचारक ने किस तरह लोकां नूं ठग रहे ने, पैसे लैके ते मुक्ति दे दान देना ते होर गल्लां करनियां और फिर वो कर्मकांड भी वही दस रहे जिहदे च उन्हां दा ही फायदा हुंदा है, इंसान का फायदा नहीं हुंदा। उन्होंने आके संसार दे विच लोकां नूं सीधा राह दस्सिया और फिर नाल उन्होंने दस्सिया कि जाति पाति गलत है, जाति पाति नूं खत्म किया और हमेशा ही जो गरीब है, जो जिसका कोई बांह फड़न वाला नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ स्वामी दयानंद जी ने आके शुरू की और अज जिन्ने भी स्कूल हैं आप जी देखते DAV स्कूल सारे उन्होंने पाए हुए पूरने से चलते हैं। तो मेरा सुभाग है काशी TV के उत्ते क्योंकि असी सारिਆਂ ਨੂੰ मान सत्कार दिंदे आ, साडे वास्ते सारे संत महापुरुष साडे अपने ने, लेकिन जिहड़ा महाराज रविदास जी के पाए हुए पूरने के उत्ते चल के और उहो जे असूलों को जिहड़ा अपनांदा है वो साडे लई पूजनीय हो जाता है। तो दास दा स्वामी अवेश आचार्य अमेश जी जो यादव जी महाराज मेरे नाल बैठे ने, इन्हां दे नाल बड़ा पुराना संबंध है और इस तरह इस करके संबंध है कि विचार मिलते हैं, विचारां दा संबंध है। और विचार जिहड़े ने क्योंकि सत्य प्रकाश दास दे कोल भी मैं बहुत कई बारी उहदा अध्ययन कीता है, उहदे जी देखिया अमृत बाणी दे नाल बहुत उसका मेल हुंदा है। तो असी नाल इन्हां दे जो बैठे ने आप जी नूं दस के मैनूं खुशी हुंदी है कि रुकरी रोड हैंडसवर दे विच बड़ा मशहूर रोड है, उस रोड के उत्ते जब जाइए तो बिल्कुल अखीर ते जाके ऑक्सल रोड के कोल जाके एक बहुत बड़ा चर्च सी, बड़े सालों तो आर्य समाज का मंदिर है इत्थे सी, लेकिन वो एक छोटी जी जगह सी। हुण इन्हां ने मिलजुल के इत्थों दी संगत ने वो चर्च नूं खरीदिया है और उत्थे पिछले कुछ वरियां तो ये सत्संग करते हैं और अज ये साडे काशी TV ते आए ने ताकि साडे जो दर्शक ने उन्हां तक भी मैसेज पहुँचाया जाए, उन्होंने पता लगे कि संसार दे विच स्वामी दयानंद जी ते होर जिहड़े महापुरुष होए ने उन्हां दी की सानू देन है और असी किन्ना असूलों के उत्ते चल के अपना जीवन सफल करते हैं। सो सारी संगत वालों पूरे काशी TV दे संगत वालों ते मैनेजमेंट वालों दास अपने वालों डॉक्टर रमेश यादव जी का स्वागत करता। जय गुरुदेव उमेश जी। रविंदर जी आप जी भी पिछले 2 साल से सेवा कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट और आर्य समाज मंदिर की, आपका भी स्वागत है काशी TV पर। नमस्कार, जय गुरुदेव। तो स्वामी जी आप ये बताइए कि पहले तो आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं आर्य समाज में? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो आज आपने आपके माध्यम से यहाँ समय प्राप्त कर सका हूँ और अपने प्रधान श्री रविंद्र रेणुकुंटा जी के साथ उपस्थित हूँ, तो इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और पिछले सप्ताह गुरु रविदास जयंती बड़े धूमधाम से सारे विश्व में मनाई गई। मैं उन्हां नाल हृदय से सब गुरु भक्तों को और सब गुरुदासों को शुभकामना करता हूँ जी। और पहले चूँकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आज मैं भी आपको अपने रंग में रंगना चाहता हूँ। जरूर रंगिए। तो ये जो है थैंक यू जी। और हमारे प्रधान जी साथ हैं, तो ये तुसी ये मंगा जी के लिए मैं दे दूं। उनके लिए रखें। और ये पुस्तक बैठ के ये पुस्तक मैंने पीछे कोविड के दिनों में 2 साल लगातार मैंने लिखी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष 80% योगदान। तो हिंदी इंग्लिश सारी इसमें 1854 से लेके सभी का, स्वामी श्रद्धानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा हंसराज, वीर भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि, राम प्रसाद बिस्मिल, सब का जिक्र है कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम वाले आर्य समाज के लोगों ने बलिदान दिया। तो ये मैं पुस्तक जो है आपको भेंट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये हम काशी TV में रखेंगे। हाँ। और भी जो पढ़ना चाहें यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। हाँ जी, अब ये बताइए। हाँ जी, दूसरी पुस्तक भी। The other one is basically when
Maharishi Dayananda Saraswati not only propagated Vedas, जी he has given us the way of living it. In the name of when the life starts, how the life ends, there are different samskars kind of is there. So what we call it is a solar samskar. हाँ हाँ Okay, for the easy understanding of everyone, Acharya ji has written in an easy language, solar samskar, right from Janam to the Ancheshti. So this is the book, and which is really helpful, which is self-explanatory, which is very useful. थैंक यू जी। ये मेरे लिए सौभाग्य है और हम इसको भी यहाँ रखेंगे। कोई भी श्रद्धावान जानना चाहे और तो इसको, क्योंकि कोई भी महापुरुषों की जो बातें लिखी हुई हैं वो हमें एक सही रास्ता ही बताते हैं। तो मान लो मेरे पास 100 रुपया पहले हो और कोई और 50 दे दे तो 100 कम तो नहीं होता, 150 हो जाता है। तो इसलिए आपने हमारी श्रद्धा में और हमारी जो है आस्था में, हमारे नॉलेज में आपने बढ़ोतरी की है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत। जिस तरह साध संगत जी दास ने बेनती की है कि जो सत्य प्रकाश जो महात्मा जी दे विच स्वामी दयानंद जी दियाँ सिक्ख्यावां लिखियां ने वो सारियां मेरे कोल ने, बिल्कुल स्पष्ट गल्लां उन्होंने समझाइयां और पूरियां उन्होंने किसी तो डरे नहीं। हालांकि उन्होंने जिस तरह सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी बहुत तसीहे दिते गए, बहुत लोगों विरोधता की। स्वामी दयानंद जी को जहर दिता गया सी और फिर भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छड्या। तो साध संगत मैं हुण बेनती करांगा, आप बताइए कि आप कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं 2005 में फरवरी 2005 में 2 फरवरी 2005 को मैं यहाँ आर्य समाज, इसी आर्य समाज के धर्माचारी के रूप में यहाँ आया था। और आज जो है ये भी फरवरी का महीना चल रहा है। जी और ये फरवरी 2024 चल रहा है जी। तो 24 में 5 घटा दीजिए तो 19 वर्ष मेरे जो है यहाँ इसी आर्य समाज में सेवा कार्य में पूरे हुए। तो नहीं, मैंने देखे आपको कई फंक्शनों में देखा है जी कि आप अपनी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है आर्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप सबके साथ मेल जोल रखते हैं। तो आज यहाँ आप श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल पर आए, आपका भी स्वागत है, क्योंकि ये भी हमें जितने भी अच्छे लोग हैं जो वॉलंटियर हैं, जो श्रद्धा से करते हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, केवल प्यार से करते हैं, तो यहाँ भी हमारा एक ही मंतव्य है कि कर्मकांड बाकी जो भ्रांतियाँ हैं उनको निकाल कर हम एक भगवान को, एक हरि को, एक ईश्वर की, एक सोहन की पूजा करें। तो आपका रविंदर जी, आपका ये कब से आर्य समाज में, अभी तो आप प्रेसिडेंट के रूप में है, सो हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सर्विंग, आर यू फ्रॉम बर्थ और? Okay, there are two aspects of it. My association with Arya Samaj is nearly about 15 to 20 years. हाँ जी। It started with my in-laws said after the marriage I moved towards this one. Okay, and though I came to UK about more than 10 years back, but with association with the Arya Samaj is quite long. अच्छा। Even in when I was living in Bombay, almost many of the days, every day morning we used to do the Havan and everything. So it is constant kind of. So you are from Maharashtra? I'm basically from Telugu, but I was very good, very good. Telangana, Hyderabad. So आर्य समाज जो तेलंगाना में किया है, इनफैक्ट एक बात सच कहना चाहता हूँ, हमको जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिला है 1947 में नहीं है, 1948 में मिला है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है आर्य समाजी ने किया है। अच्छा, यानी कि जो वहाँ का नवाब था, जो राजा था, we were under the Nizam rule. Nizam, yeah, when Sardar Vallabhbhai Patel has taken over the Hyderabad state, then we became the independents, or then we became the Indians or the Bharatiya. और उसमें जो है ना आर्य समाज का रोल बहुत बड़ा है।
अच्छा, मुझे ये बताइए मैं उमेश जी जी कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने फरमाया कि जात जन्म न पूछिए, सच कर ले बताए, तेहा जात तेहा पात है, जेह कर्म कमाए। जी। और स्वामी जी ने भी कहा कि जन्म से किसी की जात नहीं होती, कर्म। इस पर रोशनी डालिए जरा। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सामाजिक प्रश्न है, और इसके बारे में समय समय पे काफ़ी वाद विवाद होता रहता है। जी जी। वेदों के अंदर और यजुर्वेद के अंदर विशेष करके 26वें अध्याय में उसका तीसरा मंत्र है, उसमें आया है यथे मां, एक मंत्र आता है, यथे मां वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यः शूद्राय चार्याय चारणाय च। इसका मतलब ये है, सरल भाषा में मैं बतलाऊं कि परमपिता परमात्मा जो है वेद ज्ञान के माध्यम से मानव मात्र को ये कह रहे हैं कि ये जो वेद की कल्याणी वाणी है, मानव कल्याण करने के लिए जो कल्याण करने वाली वाणी है, ये मैंने जो है गुण कर्म स्वभाव से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जो समाज में वर्णित हैं, वो गुण कर्म स्वभाव से जो हैं, उन सब के कल्याण के लिए, इवन स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, अमीर गरीब, राजा रंक, सब के कल्याण के लिए मैं वेदवाणी जो है दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक बात मैंने अपनी लिखी हुई पंक्ति में कहना चाहूँगा, जो गुरु रविदास जी ने जो समाज को, सभी समाज के सब वर्ग को एक मानवता के जो है पंक्ति में बांध करके और सबको समान रूप से जो है मान प्रतिष्ठा देने की बात करी, 1873 में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, और महर्षि दयानंद ने जो इसी प्रकार से गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कहा कि सभी मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, जन्म से सब एक तरह है। जी जी। जन्म से सब, जिसके अंदर जो योग्यता होगी, तो कोई छुआछूत नहीं, कोई जो है भेदभाव नहीं। तो मैंने ये 4 लाइन लिखी और मैं कहना चाहूँगा, दयानंद की हृदय गंगा में फिर से हमें नहाना होगा, छुआछूत और भेदभाव के मन का मैल मिटाना होगा। फंसी है दुनिया आडंबर में, अंधविश्वास झूठापन में, ईश्वर अनेक नहीं है भाई, एकेश्वर सुपाठ वेद पढ़ा रहा है। तो आइए हम इस भाव को लेकर के, जो कहा कि परमात्मा तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन महापुरुष अपने अपने हिसाब से अपने गुणों को लेकर इस धरती पे आते हैं, और समय समय पर संसार को राह दिखाने के लिए, उसी में गुरु रविदास जी भी अपने समय से आए, वो तो महर्षि दयानंद से पहले के और बहुत पहले के हैं। और महर्षि दयानंद तो 1824 में उनका जन्म हुआ, तो 200वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। और इस तरह से तो उसके लिए हम कहेंगे कि महर्षि दयानंद ने सबको समान रूप से और सबको जो है गुण कर्म स्वभाव से, जिसके अंदर जो योग्यता है, जिसके अंदर जो कर्मठता है, कर्म जिसके जैसे हैं, उसके हिसाब से उसको मान मिलना चाहिए। ये महर्षि दयानंद की आवाज़ थी। ये तो मेन बात तो ये है कि चाहे वो, अगर हम श्री राम का ही जीवन देखें जी, उन्होंने भी किसी, उनके जो मानने वाले थे ज़्यादा जी, तो वो तो जाति पाति से ऊपर थे सभी जी, है जी। अब हनुमान सेना सारी तो जिनको लोग कहते वनवासी है जी, वानर वो तो अभी पंडितों ने बना दिया। देखिए आप पहले इधर ख्याल कीजिए ना, प्रोग्राम अब लाइव चल रहा है, तो वो मेन बात ये है कि वानर का मतलब तो ये होता है बंदर नहीं होता, वनों में रहने वाला नार होता है। जी, जी, जी। और आदिवासी और जो लोग थे उन्होंने माना। अगर श्री कृष्ण का देखें तो वो भी, जिनको लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन्होंने माना। और बड़े बड़ी जातियों वाले तो पीछे चले गए। अगर हम बाबा नानक जी की तरफ देखते हैं तो वो भी, उन्होंने भी किसी अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उजा कौन भले को मंदे। तो ये स्वामी दयानंद जी महाराज ने, महर्षि जी ने भी ये आकर पैगाम वही दोहराया। और जितना भी साध संगत, जितने भी महापुरुष हों,
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है बार बार, जैसे मैं तो कहा करता हूँ कि रस्सी होती है ना जी वो जहाँ चलती चलती रहे तो वहाँ निशान छोड़ पड़ जाता है। जी 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 तो इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं सब ने जो निशान दिए हैं, अब थोड़ा बहुत अगर असर हो, लेकिन अपने डॉक्टर साहब उमेश जी आप ये बताइए कि इतने महापुरुषों ने कोशिशें की, लेकिन आज भी हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कितनी कोशिश की जी, और आज भी ये बीमारी जो है हमारे समाज में क्यों है, इसको कैसे निकाला जा सकता है? जी हाँ, इसमें ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये भी सामाजिक और बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वेदों की शिक्षा तो है कि मानव समाज जो सब के अंदर जिसके जैसी योग्यता है उसके हिसाब से उसको मान मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब इसको जो नहीं समझते, क्योंकि वेदों का स्वाध्याय खत्म हो गया, या यूँ कहिए कि उस गहराई में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अभी भी जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, कहने का मतलब कि जन्म से ही सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा, मेरा वो। मैं बड़ा अच्छा एक महर्षि दयानंद की संस्कार विधि की में एक लाइन लिखी है, वो बहुत ज्वलंत लाइन है, बड़े सूक्ष्म है, उसको समझने की आवश्यकता। उन्होंने कहा, उपासक जी मैं बड़े मान के साथ ये बात कहना चाहूँगा। महर्षि दयानंद लिखते हैं, बार बार प्रयत्न किए जाने पर भी, जरा गौर करने वाली बात है, बार बार प्रयत्न किए जाने पर भी जो काला अक्षर भैंस बराबर रह जाए, जो ना पढ़ लिख सके, मतलब ये है, तो उसको जो है शूद्र कहने का मतलब है कि चाहे ब्राह्मण है, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि और जिस बच्चे के लिए आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, गरीब बच्चा को गरीब की तरह ही छोड़ दिया, उसको पढ़ाने का प्रयास नहीं किया, और ब्राह्मण घर में भी अगर बच्चा पैदा हुआ है और वो बार बार प्रयत्न करने पर भी वो नहीं पढ़ पाया, तो वह गुण कर्म स्वभाव से वह जो है अपने उस तरह के स्थिति में, जिस स्थिति में उसका वो मान समाज में होना चाहिए। और शूद्र घर में भी या गरीब घर में भी या अनपढ़ घर में भी, अनपढ़ माँ बाप के घर में भी कोई बच्चा अगर पैदा हुआ और गुरुकुल में पढ़ करके, जैसे मैं हूँ, मैं यादव परिवार में हुआ, लेकिन मेरे माता पिता अनपढ़ थे, मैं किसानों का बेटा हूँ, लेकिन मैंने चारों वेद पढ़े और मैं उस विद्यालय में प्रिंसिपल रहा जहाँ पर सब प्रकार के ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, सब परिवार के लोग आते हैं। सभी ब्राह्मण का मतलब वेद विद्या का प्रचार करना, ब्राह्मण का जो ब्रह्म को जानता है, जो क्षत्रिय का मतलब देश की रक्षा करता है, जितने सेना है ना। इसी तरह से वैश्य का मतलब धन पूर्ति जो करता है, शूद्र का मतलब सच्चे निष्ठा से सेवा कार्य करता है। ये नहीं, अब तो जो जितने लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर वो जो है कानून मंत्री थे, है ना, तो वो तो सबसे बड़ा ब्राह्मण देश के थे, बिल्कुल सबसे बड़े ब्राह्मण थे वो थे, कि उन्होंने कानून का वो किया। और उनको छात्रवृत्ति देने के लिए आर्य समाज बम्बई ने जो है प्रयास किया था, और छात्रवृत्ति प्रयास ही नहीं किया, छात्रवृत्ति दे करके लॉ कॉलेज लंदन में उनको पढ़ने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर जो है जिनको अज्ञानता है ना, वो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है वो ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते। आर्य समाज की पृष्ठभूमि में आज हजारों की संख्या में लोग नॉन ब्राह्मण विद्वान बन करके आचार्य के रूप में पूरे संसार में, देश विदेश में जो है वो प्रचार कर रहे हैं। और तो हम भेदभाव, हम छुआछूत, जैसे मैंने कहा ना, छुआछूत और भेदभाव के मन का मैल मिटाना होगा, और आर्य समाज इसको प्रैक्टिकली करता है, लोग नहीं करते। वो भी सतगुरु कबीर जी ने कहा, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहिए तो है हमारे, जो ब्रह्म को जानता है। और यही बात सतगुरु रविदास जी ने भी कही, बाबा नानक ने भी कही, आज के संत भी जो है इस बात पर लोगों को जागृति दे रहे हैं, वो महान है। तो साध संगत जी मेन गल ये है कि इन्होंने हुण भी, जिस दिन मैं प्रोग्राम में सुना था, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में,
तो आपके के विद्वान ने बहुत बड़ी बात उस दिन ही कही थी कि अगर मंत्र पढ़ने से पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो फिर मरे हुए आपके बाप में क्यों नहीं हो जाती। जी, ये लॉजिक है। जी जी। तो इसीलिए इसी लॉजिक को देखो, सतगुरु कबीर जी महाराज ने कहा कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट का नहीं आया, तो किसी और से इस रास्ते से क्यों नहीं आ गया, तू भी उसी रास्ते से आया। तो रविंदर जी, आपने यहाँ अभी क्या क्या एक्टिविटी होती है आर्य समाज में, ये बताइए। Basically, we have a weekly satsang every Sunday, 11 to 1. What we normally do is first we do the Panchamahayaga, okay. Then we do the satsang, where we Acharya ji teach about the Vedas and the essence of the Vedas. So we can live those principles. Yes, yes. How do we live these principles in a practical way? Of course. Okay. And then we have a Rishi Bose kind of, that is one of the program. Then we also have a every Wednesday, what we call it as a Day Center Yoga. Day Center Yoga Center, we do it, okay, every week. Laughter So Yoga. every, and these are the two things definitely. अच्छा, ये बताइए कि वो जो योगा है, do people have to pay fees or is No, it free? nothing. We do conduct classes on every Wednesday and every Sunday. Everything is free of cost. There's nothing to be paid, and we both the days we have a trained teacher, qualified trained teachers we have it, and it is fully free of cost at our Arya Samaj. अच्छा, बात मतलब जो जहाँ तक मेरा इन्वॉल्वमेंट है, उमेश जी जानते हैं कि जहाँ पर धर्म उसी को हम मानते हैं जहाँ एक किया जाए कम्युनिटी को, जहाँ बांटा जाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस नाम पर, हम वहाँ इंटरेस्टेड नहीं होते। और वो धर्म है भी नहीं है। धर्म तो ये है कि आत्मबोध करना, और इस आत्मबोध करने के लिए अभी आप पता चला है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ज्ञान ज्योति नाम से, ज्ञान ज्योति पर्व, ज्ञान ज्योति पर्व से। तो उसका आप बताइए, ज्ञान ज्योति पर्व का कब होगा और कहाँ होगा? जी, वस्तुतः ये ज्ञान ज्योति पर्व जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम हम बर्मिंघम में करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिंगली हॉल यहाँ पर सोहो रोड पे, सोहो हिल में है, वहाँ स्थान हमने चुना है। और यह इसलिए हॉकली फ्लाईओवर के नीचे, जी, हॉकली फ्लाईओवर के नीचे। और इसका कारण ये है कि महर्षि दयानंद के 200 वर्ष हो गए हैं जन्म के, और 150 वर्ष हो गए आर्य समाज के स्थापना हुए। जी जी। तो ये दोनों उपलक्ष्यों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंस किया और प्रेरणा दी कि इसको सब जगह ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में क्यों नहीं मनाया जाए। हम इसी भाव को लेके सारे देश विदेश में जहाँ जहाँ आर्य समाज है, डीएवी है, सभी इस पर्व को मना रहे हैं। तो हमने भी बर्मिंघम को, प्रधान जी हमारे हैं रविंदर जी, इनके सलाह से बर्मिंघम में मनाने की बात करी 11 मई 2024 को। और इसमें हम अच्छे अच्छे लोगों को, सन्यासियों को, कुछ राजनेताओं को, कुछ यहाँ से भी, कुछ भारतवर्ष से भी, कुछ वैदिक विद्वानों को और कम्युनिटी लीडर्स को, सबको इसमें आमंत्रित किया है, कर रहे हैं और अच्छे पैमाने पे मनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और प्रधान जी बताएंगे। The speciality of this program is that this is being celebrated on behalf of everyone across the UK, in the middle of the England, in Bingley Hall, Birmingham. See, in this program we are going to have a big Havan, which is the essence of all the 4 Vedas, Chaturveda Shatak Havan. And we are also going to have a big cultural program which represents the entire different parts of the Bharatvarsh culture. So it is going to be a unique historical event in the UK. So far it is never done, and we are hoping a lot of grand participation, Havan, and a great cultural program along with the प्रवचन of great Vedic scholars. अच्छा, अभी
आचार्य जी ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो अभी देखने वाले दर्शक हैं जी उनको पता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में जैसे है नहीं है, ये मैं तो पढ़ा हुआ है सारा, चारों वेद मेरे घर में है जी। किसी वेद में भी कोई नफरत की बात नहीं की गई। नहीं। वेद मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब भी ज्ञान है जी। और ब्रह्म ज्ञान तो सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी ले सकता है जी। वो चाहे भगवान श्री वाल्मीकि जी हों या वो महाराज रविदास जी, उन्होंने एक ही प्रचार ब्रह्म के साथ ही सबको जोड़ा जी। तो ये आप बताइए कि आपने और किस किस को, जो जैसे यहाँ बर्मिंघम में वाल्मीकि सभा भी है, मंदिर है जी। और रविदास भवन भी है जी। उनको भी आप बुलाएंगे? जी, मैं एक इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं एक वेद मंत्र के द्वारा ही आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूँगा। वेद में कहा है कि वेद मंत्र है मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। कहा संसार में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखते हैं, तो कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मैं तुम्हें मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी मेरे को बोल रहे हैं, तो मित्र भाव हो। और मित्र भाव जहाँ पर आ जाता है, यही तो मित्रता का भाव आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है किष्किंधा में गए और वहाँ जा कर के आपने देखा वीर हनुमान जो बाली जी के सुग्रीव जी के उसमें राज में थे और मंत्री थे, वो आपने बड़ा अच्छा कहा कि लोग उसको बंदर समझते हैं। जब वीर हनुमान जो है राम जी से मिले वहाँ पर्वत के ऊपर और शुद्ध भाषा में जब उनसे बात करने लगे, कितनी अज्ञानता है जी। तो वो तो उनके और भाई जी और अपने अंजना और पिता का नाम भी सब जानते हैं जी, तो वो बंदर कैसे हो सकते हैं? वो तो वेदों के विद्वान थे। बंदे को तो बंदा ही पैदा होगा, बंदे को बंदर तो पैदा नहीं होगा। वो तो वेदों के विद्वान थे। जब राम जी से जब वो बात कर रहे थे आकर के, तो राम जी ने वहाँ रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण मैंने कथा की है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ऐसी शुद्ध भाषा में उन्होंने बात की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षण मात्र में उनकी भाषा देखकर समझ गए कि जरूर कोई वेदों का विद्वान है और इससे मैत्री हमें जो है करनी है। तो मित्र की दृष्टि से संसार में सब एक दूसरे को जब देखेंगे तो भेदभाव और छुआछूत और ऊंच नीचे बात ही खत्म। मतलब तो यह है कि मेन बात थी कि बाली और सुग्रीव में अंतर क्या था जी, कि वो फर्क खत्म करने के लिए, यानी पापी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ, और किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, मान लो उसने अपनी भाई की बीवी को ही हाँ, और भाई का हक मारे, हाँ, साध संगत जी असल में गल इत्थे आके मुकदी है कि चाहे आप महर्षि दयानंद जी महाराज उन्हें दी बाणी पढ़ लो, भावें महाराज रविदास जी की पढ़ लो, भावें रामायण पढ़ लो, जे असी उहदे ते अपने घर विच अमल नहीं करते तो फिर असी कोई भी उन्होंने मनन वाले नहीं हो सकते। इस वास्ते गल तो इन्नी है भी कि अज भी भरा लक्ष्मण और भरत जैसे है ने कि नहीं है ने, कि सीता माता वर्गी माँ भी है कि नहीं, पत्नी भी है कि नहीं, कि बाली और सुग्रीव वाले विचों इहो जे सतगुरु स्वामी दयानंद जी, सतगुरु रविदास जी इहो जे जिहड़े ने जो कि फर्क दस सकन कि जिहड़ा सच दे मार्ग ते चलदा है वही भगत है, जो किसी का हक मारे वो तो भगत नहीं है। नहीं। हाँ जी, तो अभी उसमें जैसे आपने वो फंक्शन करना है, इतना बड़ा, इतना खर्चा भी होगा जी, तो लोग जो हैं दूर दूर से आएंगे, तो उसमें यानी हमारी डेली लाइफ जो है जी, उसमें जो शिक्षा स्वामी जी के है उसको उतारने के लिए आप क्या क्या करेंगे जी? क्योंकि लोगों को इस बात से तो निकालना पड़ेगा ना कि खाली हवन करके घर चले जाओगे तो ये आप आए नहीं हो,
इसको अगर आप जीवन में उतारोगे तभी आए हो। जी हाँ जी, इनको क्या क्या प्रोग्राम है? वहाँ जो हम एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम ज्ञान ज्योति पर्व के नाम से करने जा रहे हैं। हाँ जी। इसमें एक यज्ञ के द्वारा सबको संस्कारित करना और सबको मंत्रों को सिखाना और मंत्र का अर्थ समझना और उससे जीवन को जीना, ये हमने वहाँ विशेष संदेश देना है। मंत्र में एक मंत्र है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ। इस मंत्र में सीधा बात कही जा रही है, सीधी बात कही गई है कि विश्वानि दुरितानि परासुआ, सारी बुराइयों को हम छोड़ दें। अब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको हमें एहसास हो कि हमारे अंदर ये बुराइयां आ गई हैं, उसको हमने छोड़ने का संकल्प लेना है। हाँ, अब मैंने इंडिविजुअली उन बुराइयों को छोड़ने का संकल्प, ये मेरा काम है जी। लेकिन मेरा ये काम तो नहीं मैं आपकी बुराई देखूं जी, ये भी तो सीखने की बात है जी। और अभी माता जी आए थे पिछले साल, वो अमेरिका गए, तो उन्होंने कहा था संसार में विश्व में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसमें एक भी गुण ना हो। जी, तो हमने वो गुण देखना है, बुराई क्यों देखें? ये भी बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में होना चाहिए और इसी के कारण घरों में प्रॉब्लम आ रही है। ये एकदम सही बात आप कर रहे हैं माननीय उपासक जी। देखिए, मनुष्य जो है स्वभाव से अल्पज्ञ है, है ना, कम ज्ञान वाला है, पर सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है। बिल्कुल। ये तो मनुष्य में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो रह जाती है। बहुत सोच करके भी अच्छा करने की कोशिश करता है, तब भी अल्पज्ञता होने के कारण कहीं कोई कमी रहती है। तो हम दूसरे की बुराई को ना देखें, हम जो अच्छाई है, जो वेदों के अंदर मानवता की बात है, प्यार की बात है, आत्मोन्नति की बात है, एक दूसरे समाज की सेवा की बात है, माता पिता की सेवा की बात है, भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, परिवार में सब एक दूसरे की जिम्मेवारी निभाकर आगे बढ़े, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, बच्चे सब एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेवारी निभा के चलें। ये सब वेदों के अंदर खुले रूप से उपदेश दिया जा रहा है, जिससे जनमानस का कल्याण होगा। ये सब संदेश हम जो है इस कार्यक्रम के द्वारा क्या बात को देने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल प्रधान जी what is happening now, because people think that I have visited the temple, that is enough for me. That is not enough. Vidwan people like you have to advise straight way, unless you practice, and practice should start from your home. आप अपने घर से जब तक शुरू नहीं करोगे। और दूसरा, जैसे महर्षि जी ने कहा, सतगुरु रविदास जी ने कहा, बाबा नानक ने कहा कि दूसरे को आप उसकी देह के कारण न देखो, दूसरे में हरि को देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्मा को देखो। और जब ब्रह्मा को देखोगे, आप भी ब्रह्मा में हो तो वो भी ब्रह्मा, फिर तो ही मोही मोही तो ही हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्लेश चल रहा है, जैसे अभी देखो बड़ा खतरनाक समय चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गई यूक्रेन में लड़ाई होते, और गाज़ा में अभी चल रही है इसराइल की, लेकिन कोई भी उसमें हल नहीं निकल रहा। हल इसलिए नहीं निकल रहा कि धर्म से लोग दूर हो गए हैं, जिनके अंदर, जैसे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, जिसके अपने अंदर शांति नहीं, वो बाहर शांति कैसे देगा? जी। तो शांति तो बंदे के अंदर, पीस शुड बी विदिन। देन इफ आई हैव विद पीस विदिन, देन आई कैन स्प्रेड पीस आउटसाइड टू। तो अगर मैं खुद ही क्लेश में हूँ तो मैं किसी को क्या दूंगा? क्यों आचार्य जी? जी। इसमें थोड़ा बताइए। जी, महर्षि दयानंद ने इस बात के लिए समाजवाद की बात करी। और कहा कि समाज का मतलब होता है, देखिए एक शब्द है समाज, इसको सरल ढंग से मैं बताता हूँ, और एक शब्द है समझ, और एक है समाज। तो बीच में आ का अंतर आ गया है। समझ का मतलब तो पशुओं का झुंड होता है, और समाज जो आ बीच में आया है, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, मानव सोसाइटी कहते हैं, वो आ एक अनुशासन है, वो धर्म है।
जी। धर्म का मतलब है जो सबको समान रूप से अपने गर्भ में धारण कर ले, अपने में उसको समा ले। धर्म है वो धारण करने का नाम ही धारण करने का नाम है। ऐसा नहीं है कि जो है मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा तू मेरे पास नहीं बैठेगा, है ना, मैं तेरे साथ बैठ के नहीं खाऊंगा तू मेरे साथ बैठ के नहीं खाएगा, है ना, मैं तो एकदम इस तरह से सूट बूट में रहने वाला हूँ, तू तो बहुत कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तो धर्म जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइटियसनेस, है ना, और रिलीजन जो है वो मजहब है, मतांतर है, समय समय के अलग अलग ढंग के उभरे हुए फिलॉसफी हैं, उसमें बहुत कमियां हो सकती हैं। लेकिन जो धर्म है, जो मूल मानव गुण है, कर्तव्य है, सेवा करना है, प्यार करना है, दुनिया को एक साथ लेकर के चलना है, दुनिया के दूसरे को दर्द को समझना है, और उस हिसाब से हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, ये धर्म है। और इसी धर्म को हम आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए जो स्वामी जी ने कहा, जितना मुझे थोड़ा समझ आई जी, उन्होंने बाबा नानक ने कहा तजो पाखंड भजो पार ब्रह्म जी। पाखंड को छोड़ो, जो कि समाज में पखंडी रह गया, धर्म तो रहा ही नहीं, तो भजो पार ब्रह्म कहो नानक अटल, ये धर्म जी जी जी। हाँ जी, यही तो बात स्वामी जी ने कही, यही सतगुरु रविदास जी ने कही, ये सारे गुरुओं पीरों ने कही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और उनको याद कराने के लिए जैसे आज आप इस समय प्रोग्राम कर रहे हो, ताकि उन ऋषियों मुनियों के जो जीवन है उनसे हम शिक्षा धारण करें और अपने जीवन में उतारें उसको। क्योंकि प्रधान जी, you know, is it not right that we should be concentrating on more on the practical life of the dharma in our daily life? है जी, कि जैसे आचार्य जी ने कहा कि भाई किसी का काम आना, किसी का हाथ पकड़ना, गिरते हुए को उठाना, ये नहीं कि हम किसी चलते हुए को गिरा दें, वो तो धर्म नहीं है। या जलसी करें, को बढ़ रहा है तो खुश हों, उसकी खुशी में शामिल हो जाएं। और मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे आचार्य, जो आप जैसे अच्छे लोग जो हैं, जब किसी के साथ दुख में शामिल होते हैं दुख कम हो जाता है, और जब आप धर्म उसके अलावा जब सुख में शामिल होते हो सुख बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। और आचार्य जी आप और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा जैसे अभी कहा कि लोग अज्ञानतावश जो है भटके हुए हैं। सॉरी, नहीं, हाँ जी जी, लोग अज्ञानतावश या स्वाध्याय की कमी के वजह से या सत्संग सही तरह के सत्संग का सेवन न करने के वजह से लोग इस दुनिया में भटके हुए हैं। आर्य समाज को एक सही दिशा दे रहा है, धर्म की दिशा दे रहा है। धर्म का मतलब सबको एक साथ ले चलने की बात कर रहा है, क्योंकि वेद के अंदर बड़ा एक अच्छा मंत्र आता, मैं तो वेद से ही बता रहा हूँ। लोगों के अंदर जो भ्रम है कि वेदों में पता नहीं क्या क्या अलूल जलूल बातें लिखी हुई हैं, शंका कोई कहता है, कोई कहते हैं जी गलेरियों का गीत है। नहीं, वेद कहता है सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहले वेद ज्ञान आया, और पहली पुस्तक का नाम ऋग्वेद है। पूरे विश्व के अंदर ग्रंथ में जो है, और सभी विद्वानों का एक मत है जिन्होंने माना, तो वेद में ये मंत्र आता, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा। वह ऐसी संस्कृति है और प्रथम संस्कृति है जो सबको, सारे विश्व को एक साथ लेकर के चलने वाली है। तो ये बात है, राग, द्वेष, दुख, दर्द और किसी प्रकार के भेद भाव, इन सब से जो है हम ऊपर उठें और दूसरे का दुख बांटें, दूसरे को सुख दें, ये सबसे बड़ा धर्म है। जी, मैं एक आचार्य जी एक कथा सुनाया करता हूँ जी, कि एक टीचर आए क्लास में और उन्होंने बच्चों को पूछा कि गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं जी, इसका जवाब दो जी। तो बहुत स्टूडेंट ने कहा कि गाड़ी को रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए। तो अलग-अलग सब बच्चों ने वही जवाब दिए। तो टीचर ने कहा किसी का जवाब ठीक नहीं है, इसलिए लगाते हैं ब्रेक कि स्पीड से हम चला सकें। ब्रेक का मतलब ये है।
तो ये ज़िंदगी में साध संगत जी साडी ज़िंदगी जिहड़ी किसले कठिनाई आउंदी ब्रेक लगदी है, ਉਹਦਾ मतलब ही है ब्रेक तो बगैर असी तेज़ नहीं चल सकते। सानू समझ आउंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असी होर साडा तजर्बा ਵੱਧਦਾ है। इस तरह असी जो धर्म के मार्ग के उत्ते भी चलदे कई बारी सानू परेशानियां भी आउंदियां ने। गुरु घर की सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हुए परेशानी तो आएगी, वो तो आएगी क्योंकि ज़िंदगी जिंदा आदमी को आएगी परेशानी, मरे को तो आएगी नहीं, लाश को तो आएगी नहीं। तो इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। और जहाँ से जितों भी असी साध संगी कुछ सीख सकने, जिथे भी असी मिलजुल के रह सकने, यही उपदेश जोड़ा सतगुरु रविदास जी महाराज का, यही स्वामी दयानंद जी का, यही बाबा नानक जी का, जिन्हें गुरुआ जिन्ना का दास समझ सके, जितना मैं समझ सका हूँ वो तो इतना ही है कि सब गुरुओं का संदेश एक ही है। बाकी भाषा का अंतर हो जाता है, एक्सप्लेन करने का। क्या आप देखो चपाती बनानी है, आटा तो वही है, आप चाहे पूरी बना लो चाहे पराठा बना लो, है जी, जो मर्जी है तो बनेगा, तो आटे बनेगा। तो बेसिक आपने जैसे कहा, बेसिक धर्म जो है वो कभी बदलता नहीं। बेसिक धर्म एक ही रहता है कि एक पिता को मानना है। हम सभी उसके बच्चे हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं। अब देखिए कि आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में ये महात्मा आए, तो है तो महात्मा ना जी, पर अब टीचर है, टीचर ने अगर 1+1 2 ही पढ़ाना है, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, तो जो टीचर है वो सच्चा पढ़ाएगा। जो नहीं अभी पढ़ा चाहे जो मर्जी कर दे, है जी। तो इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है, आप जैसे विद्वान लोग करते हैं। तो साध संगत जी जो इन्होंने मई दे विच इत्थे प्रोग्राम रखा है कि ज्ञान ज्योति पर्व, सानू जिहड़े भी असी पहुँच सकने हैं जरूर पहुँच के देखिए, और देख के सानू नॉलेज हुंदा है, देख के साडा ज्ञान बढ़ता है, देख पर आकर ही ज्ञान बढ़ सकता है ना। तो जब तक मैंने ऐसे प्रभु आप कभी हमारे घर में आइए, तो पूरा आश्रम पीछे बना हुआ है, कम से कम 1000 तो अलग-अलग धर्मों की पुस्तक होगी। तो सबसे जो सीखा है, जो निचोड़ निकाला है, वही जो स्वामी दयानंद जी ने कहा, जो सतगुरु रविदास जी ने कहा कि पखंड छोड़ो, कर्मकांड धर्म नहीं है, जीने का नाम धर्म है। हाँ जी, अब हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? प्रधान जी, I just wanted to say that this festival is not just for the believers of Arya Samaj, it is the festival for everyone, all caste, all people, everyone, those who believes in yourself, those who believe whether in God, whether you are in believe yourself, अगर तुम खुद मानता है तुम एक मनुष्य है, ये सब फेस्टिवल आपका है। This festival is for everyone. Please do come, get the benefit of it, and try to understand what is the meaning of actual Vedas. Why we have to perform, why we need to listen to the Vedas. You will understand. This is one of our smallest effort to spread this, the true meaning of Vedas on this occasion, on the 11th of May. Please do come. साध संगत जी आओ, सतगुरु रविदास जी महाराज ने और बाकी महापुरुषों ने सानू एक रास्ता दसिया है, लेकिन रस्ते तो चलना असी है। असी हुण जे देखिए हिंदुस्तान में जाने, वो हुण हिंदुस्तान पहले वाला नहीं रहा, पहले वाला पंजाब नहीं रहा। वड्डियां वड्डियां सड़कां बन गई ने, वड्डियां वड्डियां कोठियां बन गई ने, लेकिन है तो वही बेसिक जिहड़ा है, भावें तुसीं वड्डी मर्जी कोठी बना लो तो भावें झोंपड़ी होवे, बेसिक तो है रात रहना, सिर ते छत होना चाहिए रात नूं। सो असल में इन्ना है कि जितों भी सानू कोई चंगी गल मिले सानू प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ प्रभु कि मान लो आपने सब्जी लेनी है जी, तो जहाँ से ठीक दाम पर मिले या ताजी मिले जी, तो आप वहाँ जाकर ले लो। और इसमें मत कोई बांधता नहीं, लेकिन हमारी ट्रेजेडी है इंसानियत की कि लोग अपने आप को बंधनों में बांध गए हैं। मैं बस ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन इंसान होना भूल गए। तो मेरा ख्याल में इंसानियत जो है सबसे बड़ा धर्म है। हाँ जी आचार्य जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ देखिए, हम जो है ब्रह्म के नाम पे, विष्णु के नाम पे, शंकर के नाम पे
अलग अलग तरीके से हम बटे हुए दिखते हैं, लेकिन बहुत सुंदर ये वेदों का संदेश है। ब्रह्म वही है विष्णु, वही है शंकर स्वामी। ब्रह्म वही है विष्णु, वही है शंकर स्वामी। प्रजापति और विश्वकर्मा वही है अंतर्यामी। बहुत अच्छा स्वामी जी। अब समय हो गया, मैं आकांक्षी टीवी की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अरदास करते हैं कि ऐसे शुभ विचार जो हैं उनको सभी धारण करें, सब ਨੂੰ धारण करने। सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरपुरब मनाया, इसे तरह श्री गुरु नानक देव जी का, भगवान श्री राम का, जीसस क्राइस्ट जी का, महात्मा बुद्ध जी का, भगवान श्री वाल्मीकि जी के असीं दिन मनाइए और उन्हों की जो याद है, उन्हों की जो शिक्षा है उसनों जीवन में तार के अपना असी जीवन सफल करिए। एक बार फिर प्रधान जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम एंड आचार्य जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, फिर मालिक ने चाहे आप दे दर्शन करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।